जय हिंद दोस्तों। बहुत सारा समय जा चुका है, बहुत सारी चीज़ें देश में घटित हुई हैं। एक काफ़ी अच्छा खासा समय निकल चुका है। एक समाज का एक तबका या एक अपने भारत का एक महत्वपूर्ण सो कॉल्ड तबका, वो कहाँ मरा पड़ा हुआ है, आज उसके बारे में बात करेंगे। बॉलीवुड की। देश में इतने सारे लोगों की जान गई, धर्म पूछ के मारा गया। उसके बाद सरकार पे प्रेशर बना, सरकार ने एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसमें हमारे सेना का शौर्य भी दिखाई दिया। सब कुछ हुआ, पाकिस्तान घुटने पे आ गया। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, जो अपने ही देश में हैं, जिनके जिनके लिए हम लोग अपने दोस्तों से, अपने भारतवासियों से बहस करते हैं, गाली दे देते हैं और उनके लिए लाइन में लगते हैं, हमारे सो कॉल्ड सुपरस्टार्स के पिक्चरों के देखने के लिए, वो कहाँ है? मतलब जिससे जिनको देख के हम लोग कह लीजिए कि अपनी विचारधारा भी तय करते हैं, वो कहाँ था? जब हमारे देश में मुसीबत आई, तो वो कहाँ था? नॉर्मल इंसान भी यही देखता है कि जब उसके परिवार पे, उसके घर पे मुसीबत आई थी, तो कौन उसके घर के साथ खड़ा था और कौन उसके नहीं, कौन जो सबसे पहले छोड़ के भगा। तो इस समय हमारे देश में जो साथ खड़े थे, वो तो चलिए, उसके तो किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जो चुप बैठे हुए हैं, इनके बारे में बात करना ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारा युवा है, जो हमारे जैसे यूथ हैं, जो और भी लोग हैं, उनको सब पीआर टीम का शिकार है। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग किसी का मतलब इंटरव्यू देख लिया, उनकी कुछ मूवी देख ली और उनके दिमाग में अपने परसेप्शन बना लिया कि ये इंसान ऐसा-ऐसा होगा, और वो इंसान वैसा है ही नहीं। वो इंसान सबको खुश करने में लगा है। ए फ्रेंड जो सबका दोस्त होता है, वो किसी का दोस्त नहीं होता। सीधी बात है। वो सिर्फ पैसों का दोस्त है और किसी का नहीं। आपकी जान जा रही है, नहीं जा रही है, क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बॉर्डर के किनारे जितने लोग हैं, जिन्होंने उधर से पाकिस्तान से आते हुए ड्रोन्स को देखा, जिनकी चीखें निकली वीडियो में, वो तो अलग बात है कि हमने उनको वहीं पे फूंसा कर दिया। लेकिन एक भी वीडियो नहीं जो टेररिस्ट के लिए मतलब ट्वीट कर रहा है, जो पता नहीं कहाँ कहाँ के लोगों को जोड़े डाल रहा है। तो कुछ भी करो, लेकिन तुम इस देश का खाते हो कि नहीं खाते? है कुछ इस देश के प्रति कि नहीं? बड़े बड़े अवार्ड लिए बैठे हो, सब कुछ करे बैठे हो, कुछ 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 शर्म है कि नहीं है? अब आ जाएंगे कुछ लोग कि नहीं, वो तो ए पॉलिटिकल है, उनका तो ये है, वो देश के नागरिक नहीं, संसार के नागरिक हो। तो ये भी तो तुम्हारे लिए प्रिविलेज है। तुम तो पतली गली पकड़ के निकलना चाह रहे हो, संसार के नागरिक हैं और ए पॉलिटिकल हैं। ये भी तो प्रिविलेज। अब कुछ लोग बता देंगे कि फिलॉसफी झाड़ रहे हैं। इनको अगर फिलोसोफर से कंपेयर करना, तो फिलोसोफर की बेइज्जती है। वो लोग बहुत मतलब क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं, ऐसे नॉर्मल नहीं होते इनके जैसे। ये साले बेवकूफ़ हैं। अभी कुछ कुछ दिन की बात है, फिर यही सब आएँगे, नेशनलिज़्म के नाम पे पैसा माँगेंगे। हमारे देश का सोल्जर ऐसा होता है, हमारे देश का जवान ऐसा होता है, हमारे ये होता है, वो होता है। हम अपने देश के जवानों के साथ खड़े हैं। अब इनकी मूवी कोई आने दो। एस्टेरॉयड पेल-पेल के, सर्जरियाँ पेल-पेल के, चरस गाँजा ले-ले के पिक्चरें शूट कर डालेंगे, फौजी बने हैं। लेकिन एक सिंपल सा बात है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आपके जो कार्य हैं, वो आपके शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं, और आपके जो कार्य हैं, वो तो दिख ही रहे हैं। एक हैं जो 10 साल से फेयरनेस क्रीम बेच रहे थे, अब मसाला बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, बेटिंग ऐप बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं। हर वो चीज़ बेच रहे हैं जिससे इस देश के यूथ का कह लो, क्योंकि फैन फॉलोइंग यूथ की ज़्यादा है, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। अभी हाल ही में सीबीएसई ने शुगर की लिमिट रखी है। हम तो सिगरेट, दारू, इन सब चीज़ की तो बात ही नहीं कर रहा, शुगर की। सीबीएसई ने कि 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ओवरऑल मील में। 20% तक ली जा रही है। दुनिया में हम लोग नंबर 1 पे हैं डायबिटीज़ पे।
और इनका एडिट क्या है? फ्रूटी है, पेप्सी है, थम्स अप है, द थंडर। करो थंडर। लेकिन आज हम आपको ये सब ज्ञान, मतलब इसका कोई फायदा नहीं है। अब ये नहीं कहेंगे कि बाइकआउट करो, ये करो, वो करो, अपने लिए सही चुनो। अब नहीं तो फिर लोग आ जाएंगे, बाइकआउट गैंग वाला है, ये है, वो है। अपने लिए यार सही इंसान को फॉलो करो, सही बातें दिमाग में डालो, सही चीज चुनो। जो जो अभी नए 22-23 साल, 19 साल, 20 साल के लोग देख रहे हो, इतना दिमाग में डालें कि ये लोग आपके सगे नहीं हैं, आपसे इनका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ पैसे के चोदे हुए इंसान हैं। और मुझे पता है मेरी इन सब बातों कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। अभी 2-3 महीने बाद फिर इनकी पीआर टीम आपको इतना मोटिवेट कर देगी, एकदम एकदम चारों तरफ बैनर पोस्टर, और यही लौंडे, यही लड़कियां, ओ माय गॉड, सारे लौंडे पोस्टर लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, धूप में जाके लाइन लगा पिक्चर देखेंगे। पीआर। और तुम खुद सोचो कि तुम, साला, तुम्हारी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, तुम खुद सोचो कि तुम कैसे आदमी को साथ दे रहे हो जो किसी का नहीं है। ना सालो देश का हुआ, ना अपने दोस्तों का हुआ, ना किसी का। जहाँ जिसने तुमको खिलाया पिलाया, जिस देश की मिट्टी में तुम आए हो, जिसने तुम्हें इतनी शोहरत दी है, उसी के नहीं हुए, किसके हो गए? साले इनसिक्योरिटी बेचते हैं लोगों को। वही फिर पीआर टीम उनको और उसी दलदल में ढकेले करेगी। फिर तुम वहाँ पे इंस्टाग्राम जाके उसके बारे में गॉसिप करोगे, उसके रील देखोगे, उसके कुछ नहीं, ठुमका चाहे हीरो हीरोइन कोई भी एक्टर एक्ट्रेस, यही। और उसके बाद ऑब्सेस होते रहोगे। अरे ऑब्सेस होना है तो साला तुम अपने अपने कैरियर के लिए क्या ऑब्सेस हो? साला आदमी एक ऊंचाई पे पहुंचो, एक चोटी पहुंचो, फिर देखो इससे ऊंची वाली चोटी कौन सी है, उस पर जाने की कोशिश करो। साला इनके लिए एक क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में खुद खुद तो कोई रास्ता है नहीं, खुद तो कोई वो नहीं है लक्ष्य, तो दूसरा तुमको फिर एक कंज्यूमर बना देगा, बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, चले जाओगे। और ये भी नहीं कि इनको अब चलो पोस्टर पैनल लेके इनका विरोध करें, सड़कों पर निकले, इनको गरियाएं। अटेंशन इज इकोनॉमी। मेरी बात ध्यान से सुन लो। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव होगा तो भी वो पैसा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें। जब तक तुम ये नहीं समझोगे इन सालों की औकात मिट्टी बराबर है, जैसे सब चल रहे हैं, चाहे एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, जितने हैं सब मिट्टी बराबर, कोई खास नहीं, सब साले होमोसेपियन ही हैं। जितनी एक्ट्रेस इनसे अच्छी तो मेरी बिल्डिंग में रहती होंगी। ये नॉर्मल, सब नॉर्मल है, कुछ नहीं, थोड़ा आईक्यू 19-20 का फर्क। कोई किंग बना है, कोई भाई बना है, कोई परफेक्शनिस्ट बना है, कोई ग्रीक गॉड ही बन गया है। और अभी देशभक्ति के नाम पे इनकी फिर पिक्चरें आएंगी। किंग कौन सा किंग है साला जो गुटखा बेच रहा है? पीआर टीम ने तुमको रटा दिया, जो रटा दिया वो भौंको दिन भर। किंग भाई हैं, भाई हैं सबके भाई। भाई की तो चू नहीं निकली जब भाई से ये बात आई कि अब देश में ये सब हो रहा है, नहीं। और अभी उनकी मूवी आने वाली, आने गलवान, गलवान वैली पे जो इंसिडेंट हुआ था, चाइना और इंडिया का फेस ऑफ। और फिर यही पीआर टीम, इतना बढ़िया प्रमोशन होगा, इतना, और फिर ये सब साले फिर आके बोलेंगे। अभी जवान गई है, फिर अभी कुछ आने वाले हैं, जो भी मूवीज आने वाली होंगी, तो ये सब आके बोलेंगे, आई एम सो प्राउड ऑफ माई आर्मी, आई एम सो प्राउड ऑफ माई एयरफोर्स, ये बोला। बस किसी तरीके से इनकी पिक्चर बिक जाए, आपकी जेब से पैसा निकाल लें, उसके बाद भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। जितने लोग मरे होंगे सबके पास फोन होगा, सबके फोन में गाने होंगे, पिक्चरें होंगी, सब पिक्चर देखने जाते होंगे। वो भी तो जेब से पैसा दिए ही होंगे ना, इनडायरेक्ट ही सही, गया होगा ना। वहां पे जाके वो जो बॉलीवुड के गानों पे आप लोग वहां पे रील बनाते हैं, पहलगाम जैसी जगह पे, जो भी है, थोड़ा सा जागरूक बनिए। देश के दुश्मन जो अंदर हैं, कुछ तो ऐसा, मतलब कम से उनको अटेंशन मत दीजिए बस। ठीक है, हो गया। आप हमने देख लिया, आपका ये स्टैंड रहता है, मेरा ये स्टैंड है, काम खत्म। लेकिन कोई खैर बातों का फायदा नहीं होगा। लेकिन सब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अभी कुछ ही दिनों में पिक्चरें आ जाएंगी,
सब लोग अपना मोटिवेट हो जाएँगे, काम धंधे पे लग जाएँगे, ये सारी चीज़ें भूल जाएँगे। यही सब साले ऑपरेशन सिंदूर पे भी पिक्चर बना देंगे और बना ही देंगे, कुछ दिनों की बात है। यही उसमें कोई गुटखा खाने वाला होगा, कोई बेटिंग ऐप वाला होगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा और फिर आके नौटंकी करेंगे, कोई प्यार मोहब्बत डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे सच्चाई को छोड़ के, बस। और बुरा हमको ये लग रहा है कि जो देश अब जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो इनको देख के बड़ी हो रही है, ये साला वो अपने आप को इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा तो मतलब इतना तो रेशनल थिंकिंग डेवलप कर ही ले। कुछ ना करे तो एटलीस्ट इनको अपना रोल मॉडल मत बना। जब देश पे बात आई, तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये सब एयर डिफेंस बनाया होगा, वो लोग जो वहाँ खड़े होंगे, वो पायलट जिसने प्लेन उड़ाया होगा, उसको पता है कि साला क्या पता मैं वापस ना आऊँ। लेकिन वो उड़ाया ना, वो देश के लिए गया ना, बहुत कितनी सैलरी होगी। हम आप में से कौन जानता होगा उसको? लेकिन वो वहाँ था, इसलिए हम लोग आज यहाँ। बाकी आपकी आ गया आपकी मर्ज़ी।